नमस्कार मित्रों, मैं राहुल पांडे। आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स जो मॉडर्न साइंस द्वारा प्रूफ हो चुके हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे विटामिन ई किस कैटेगरी की मेडिसिन है, इसके क्या डोजेस हैं, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, एक दिन में हम कितना डोज ले सकते हैं, विटामिन ई के हमारी बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ई लेने से हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारी बॉडी में स्किन प्रोटेक्शन के लिए, जैसे डार्क स्पॉट, सूरज की रोशनी से जो हमारी स्किन पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, विटामिन ई लगाने से ये डार्क स्पॉट रिमूव हो जाते हैं। हमारे हेयर को ये प्रिवेंटिव करता है। हमारे शरीर में जो अल्जाइमर बन रहे होते हैं, विटामिन ई उसको रोकने में बहुत अच्छा मददगार साबित होता है। बच्चों में एक बीटा थैलेमिया नामक बीमारी होती है, इसको रोकने में यह बहुत ही अच्छा मदद करता है। हमारे मसल्स में जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उसको रिड्यूस करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। हमारे बॉडी में किसी प्रकार के घाव या रिंकल्स हो जाते हैं, उसको रिमूव करने में इसका एक अच्छा योगदान है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अन्य बीमारियां जैसे बालों का झड़ना, थकावट होना, एंटी डैंड्रफ की समस्याओं को दूर करता है। और या हमारे बॉडी में हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब समस्याओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन्स है। इसलिए इसे विटामिन ई को एक प्रकार से मल्टीपर्पज यूज में हम ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो में मित्रों हम जानेंगे विटामिन ई के बेस्ट फूड आप सोर्स क्या हैं। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको विटामिन ई के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। हम हमारे इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे। विटामिन ई को यूँ तो कहें तो सिर्फ विटामिन ई ही है, बट यह 8 अलग अलग फैट सॉल्यूशन कंपाउंड से बना हुआ पावरफुल विटामिन है, जिसकी वजह से यह हमारे बॉडी में मल्टीपल यूज में लिए जाते हैं। विटामिन ई हमारे सेल्स में डायरेक्ट असर करता है। मित्रों, विटामिन ई के हम कुछ लाजवाब बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन हेल्थ। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा फेस पैक जब आप मार्केट से लेते हैं तो उसमें विटामिन ई की मात्रा मिली होती है। विटामिन ई जो होती है वह हमारे फेस पर कोलेजन प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे स्किन को टाइटन करने का काम करता है और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। विटामिन ई रिंकल्स और फाइन लाइन, हमारे फेस पर जो रिंकल्स और फाइन लाइन होते हैं उसको कम करने में एक मेजर रोल करता है। यहाँ तक कि स्किन पर जो झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, झाइयाँ होती हैं और एंटी स्काच हो जाते हैं, स्क्रैच मार्क्स हो जाते हैं, पिंपल्स मास्क हो जाते हैं, उन सब में विटामिन ई को रब करने से धीरे धीरे यह रिंकल्स और स्काच हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। विटामिन ई लेने से एंजाइमा जैसी स्किन प्रॉब्लम को भी बेहतर हुए देखा गया है। तो थी हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारे हेयर में जो डैंड्रफ हो जाते हैं या बाल, हमारे बाल जिसको हम कहते हैं दो मुहा बाल हो जाते हैं, इसके लिए हम विटामिन ई कैप्सूल जो मार्केट में एवियन 400 के नाम से अवेलेबल है, इसको लेकर कैप्सूल को काट कर हम कोकोनट ऑयल में मिलाने के बाद हम इसे हमारे बालों पर लगाएं, अच्छी तरह से अपने बालों पर लगाएं। आप यह प्रक्रिया लगभग 3 महीने तक करेंगे तो आपको दिखेंगे कि आपके बालों में एक अच्छी शाइन और डैंड्रफ, बाल जो दो महे हो गए हैं या रूखापन रहता है, उन सब सारी चीज़ों में यह एक इम्प्रूवमेंट लाएगा। धीरे धीरे आपके बालों में शाइन, डैंड्रफ का कम होना
2 में बालों का कम होना, सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। या तो थी हमारे हेयर से संबंधित प्रॉब्लम। थर्ड नंबर पे आता है हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ में हम बात करेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आज के समय में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन इसके कारण क्या है? हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है उसी की वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड हमारे शरीर में का थक्का कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारी नसों में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और ब्लड की सप्लाई रुकने से ही हमें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। अगर आप विटामिन ई ले रहे हैं तो विटामिन ई की यही क्वालिटी है कि यह आपके बॉडी में ब्लड को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देती है। इनफैक्ट आपके ब्लड को पहले क्लॉट जो बने हुए हैं उस क्लॉट को भी यह धीरे धीरे करके डिजॉल्व कर देती है और आपको हार्ट अटैक होने से संपूर्ण रूप से बचाती है। विटामिन ई के लाभ थे हमारे हार्ट पर कैसे पड़ते हैं। अब हम 4th नंबर पर बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति अल्कोहल नहीं लेते हैं फिर भी उन्हें फैटी लीवर हो जाता है और वह परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विटामिन ई लेने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, लीवर का काम है हमारी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालना, लेकिन जब हमारा खान पान सही नहीं होता है हमारे शरीर में टॉक्सिन का लेवल काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है और लीवर उस टॉक्सिन को संभाल नहीं पाता है। इस तरह हमारे लीवर में फैट एक जगह डिपॉजिट हो जाता है। इससे हमारा लीवर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और लीवर में सोरासिस के रूप में एक परमानेंट डैमेज हो सकता है। ऐसी कंडीशन के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है जो हमारे लीवर को में धीरे धीरे सुधार करती है। यह 8 अलग अलग स्टडीज के माध्यम से पता चला है कि विटामिन ई जब एक फैटी लीवर पेशेंट को दिया जाता है तो यह देखा गया कि लीवर में जमे फैट्स को कम करने में बहुत ही मदद करता है। और यही नहीं, यह जो लीवर में फैट्स जमे होते हैं उनको कम करने में मदद करता है, प्लस हमारी बॉडी में जो SGPOT और SGOT की वैल्यू बढ़ी होती है उसको भी धीरे धीरे यह नॉर्मल कर देता है। हमारी बॉडी में जो फैटी लीवर होते हैं उनके मुख्य कारण हमारे खान पान भी है, जैसे अधिक मात्रा में मैदा, ऑयली चीज़ों का लेना, फास्ट फूड लेना, जंक फूड लेना, दिन प्रतिदिन आप बाहर के फास्ट फूड्स में जैसे बर्गर वगैरह चीज़ें आ गई है लेना, इन सब को अगर आप लगातार लेते हैं तो इससे हमारी लीवर में फैट के जमने की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ जाती है। इससे हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल लगातार ले रहे हैं तो इस सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। या तो थी लीवर से संबंधित समस्याओं के बारे में। अब हम बात करेंगे 5th नंबर पे एंटी एजिंग इफेक्ट। दोस्तों, हमारी बॉडी में के कुछ सेल्स होते हैं जिसमें एजिंग होने लगती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से यह होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं जो हमारे सेल में जाकर अटैक करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं। इसमें विटामिन ई, क्योंकि यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके प्रोसेस को रोकने में बहुत ही मदद करता है। विटामिन ई हमारे शरीर के सभी एंटी एजिंग वर्क को स्लो करता है और स्किन से लीवर, हार्ट वगैरह, किडनी, इन सब चीज़ों में एक अच्छा रोल अदा करता है। दोस्तों, यह थे विटामिन ई के बेनिफिट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की डोजेस। एक दिन में एक व्यक्ति को विटामिन ई कितनी डोज में लेनी चाहिए? तो मित्रों, विटामिन ई का जो डोज है एक दिन में एक व्यक्ति को 15 मिलीग्राम लेनी चाहिए। अब यह 15 मिलीग्राम आपको कैसे मिलेगा? आप यह 15 मिलीग्राम नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं, कैप्सूल फार्म में भी ले सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कैप्सूल फार्म में। कैप्सूल फार्म जो होता है, मार्केट में विटामिन ई का कोई भी कैप्सूल 15 mg में आपको नहीं अवेलेबल है। यह कैप्सूल मार्केट में आपको एवियन 400 के नाम से आता है, जिसका जो यूनिट होता है 400 होता है, बट आपको 15 mg की ही रिक्वायर्ड होती है प्रतिदिन यूनिट की। इसलिए आप एवियन 400 हफ्ते में एक कैप्सूल ही लें। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है तो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। या तो बात थी कैप्सूल के बारे में। अब हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेस क्या हैं।
नेचुरल फूड सोर्सेस क्या हैं जिससे हमें विटामिन ई सबसे पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है नेचुरल सोर्सेस में बीट जर्म ऑयल। बीट जर्म ऑयल अगर आप प्रतिदिन 1 चम्मच ले रहे हैं तो यह पर्याप्त है। उसके बाद में आप बादाम ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, रोस्टेड आलमंड ले सकते हैं, टमाटर लीजिए, ब्रोकली लीजिए। ये सब नेचुरल सोर्सेस हैं जिससे आपके बॉडी में विटामिन ई की मात्रा प्रचुर रहेगी। अब हम मित्रों जानेंगे विटामिन ई लेने से हमारे बॉडी में इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। विटामिन ई की मात्रा अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है या इसके कोई एडवर्स इफेक्ट होते हैं जिसमें हमारी बॉडी में बालों का झड़ना, वोमिटिंग होना, मछली आना, हेडेक होना, हमारे यूरिन में क्रिस्टल की मात्रा बढ़ जाना, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्थी इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।